चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, बहुत लोगों की दिक्कत होती है और एग्जाम में बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। पर मैं अपने सीए फाउंडेशन की फौज से ये कहना चाहता हूँ कि यार छोड़ना ऑप्शन नहीं है, थोड़ा कर लेना एक ऑप्शन है, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो लगभग 20-25 मिनट में मैं उस टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो देखिए टॉपिक है क्या। टॉपिक है परम्यूटेशन। टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बहुत हलवा सा टॉपिक है और तुम बस मेरे साथ बने रहो, मेरी वीडियो देख ले जाओ, तुम प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन जितने भी सीए फाउंडेशन टाइम में हैं कर ले जाओगे। और ये जो जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है उसके भी तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे। बस आपको मेरे साथ करना क्या है, बस आपको मेरे साथ इस वीडियो को 20 मिनट का फुल लेंथ का नोट्स बना के करते रहना है। ठीक है, ठीक है। तो बिना ज्यादा बात किए ना स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हंसना, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। पहले शब्द से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इस चैप्टर के, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, ठीक, पहला शब्द आता है उसको कहते हैं परम्यूटेशन। तो मैं इस शब्द से आपको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर करता क्या है। ये चैप्टर आपकी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता है। पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता है। मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर मान लो 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब ये 3 लोग आपस में कैसे कैसे खुद को अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे बैठ सकते हैं। तो एक तरीका तो ए बैठ गया, बी बैठा, सी बैठा। दूसरा तरीका बी बैठा, ए बैठा, सी बैठा। तीसरा सी बैठा, बी बैठा, ए बैठा। फिर बी बैठा, ए बैठा, बी बैठा, सी बैठा, ए बैठा। ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। अब मैं ऐसे लिखूंगा तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अब इन टोटल कितने तरीके बनने वाले वही ये चैप्टर निकलते हैं। बहुत हलवा सा चैप्टर, मैं फिर बोल रहा हूँ हलवा है ना, एकदम पड़सा हुआ हलवा है। और एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आप मेरी सारी वीडियोस देख लोगे ना, है ना, मेरी सिर्फ ये वाली वीडियो देख लो, मतलब तुमको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन से। पहले तो तुमको क्लियर कर देता हूं, ये वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। मैं फिर बता देता हूँ, ये एक वन शॉट रिवीजन वीडियो है, इसमें पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो परम्यूटेशन है क्या, ये एक अरेंजमेंट है। ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। ठीक, किनका, इन लोगों को, ये लोग अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट की बात होती है यहाँ पे परम्यूटेशन में। ठीक, जब भी हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो उसको कैपिटल पी से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं, कैपिटल पी से। परम्यूटेशन जैसे एडिशन को प्लस साइन दिखाते हैं, वैसे परम्यूटेशन को कैपिटल पी दिखाते हैं। इसमें n नंबर ऑफ आइटम्स, n यानी टोटल लोग कितने हैं, r यानी कितने लोगों को अरेंज करना है उस टोटल में। जैसे 10 लोग हैं और बैठाना सिर्फ 3 लोगों को है, तो 10p3 करके मैंने 10 लोगों को अरेंज कर दिया। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा फैक्टोरियल का मतलब, तो मैं आज आपको एक अगली स्लाइड में पहले फैक्टोरियल का मतलब क्लियर करता हूँ। अगर किसी को फैक्टोरियल नहीं मालूम है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। फैक्टोरियल को ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क से दिखाते हैं, या कहीं कहीं तुम देखोगे ऐसे एल जैसा सिंबल बना होता है फैक्टोरियल के। जैसे लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। तो फैक्टोरियल का मतलब जिस नंबर पे भी फैक्टोरियल लगा है, 5 पे फैक्टोरियल लगा है, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया उस नंबर से लेके लास्ट 1 तक के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं सबका मल्टीप्लिकेशन ही फैक्टोरियल होता है। जैसे कोई बोलते हैं 6 फैक्टोरियल, तो 6 से लेके 1 तक के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वही आपका फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 720 हो गया। तो ऐसे ही आपको पहला मतलब आपको अपनी कॉपी का पहला एक पेज बना लेना है, उसमें आपको 0 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल याद कर लेने हैं। 0 फैक्टोरियल जैसे 1 होता है, वो कभी 0 नहीं होता है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल लिखा है। 7 फैक्टोरियल 5040 होता है।
8 फैक्टोरियल 40320 होता है, 9 फैक्टोरियल 3628880 होता है, एंड 10 फैक्टोरियल 3628800 होता है। ठीक है, 8800 होता है। मतलब ये आप अपनी कॉपी का पहला पेज बना लीजिए जहां पे पीएनसी लिख रहे हो, और 0 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल लिख लीजिए। आपके आईसीएआई के ये सीए फाउंडेशन के जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत हलवा हो जाएंगी, बहुत हलवा कैलकुलेशन नहीं, इजी हो जाएगी। आप अपनी कैलकुलेशन को फटाफट करने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। अब वापस से अपने स्लाइड पर जाते हैं। तो मैंने बोला परम्यूटेशन को अगर सॉल्व करना है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, npr मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे अगर आपको लिख के आ गया 5p3 सॉल्व करो, ठीक, तो 5p3 सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक, 5 फैक्टोरियल आप सॉल्व करोगे तो मैंने पीछे याद करवा दिया 120। देखो भाई 5 फैक्टोरियल हमने याद किया, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। ऐसे ही 5 माइनस 3 याद करोगे तो 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल हो गया, 2 का फैक्टोरियल हो गया 2, 120 डिवाइड बाय 2 करेंगे 60 मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है और आप छोड़ के आते हो ना फॉर्मूला आने की वजह से, तो भाई तुमसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता है ना। तुमको क्या, फिर तो मैं क्या, कोई भी टीचर उल्टा हो जाए आपको सीए नहीं पास करा सकता है। तो अब इतना लल्लू क्वेश्चन आ रहा है जहां सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम हो तो चीजें हो जाएंगी, तो क्यों नहीं यार अभी वन शॉट वीडियो अगर तुम मेरा देख रहे हो ना, तो इसी वन शॉट के साथ साथ नोट्स बना के इस फॉर्मूले को याद कर लो, बहुत है, बहुत है। ठीक, ठीक। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो फॉर्मूला है ये आपके पूरे आईसीएआई के मॉड्यूल में कहीं नहीं लगेगा, कहीं नहीं यूज करना है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, मैं साफ सीधे शब्दों बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला तुमको कहीं नहीं यूज करना है, एक्सेप्ट ठीक, ये फॉर्मूला कहीं नहीं यूज करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां ये यूज हो सकता है। फर्स्ट एक्सेप्शन, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, डायरेक्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है जैसे यही 5p3 सॉल्व करना आ गया। अब इतना लल्लू सा क्वेश्चन आ गया तो भाई बिल्कुल लल्लू सा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन आता है तब तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला आना ही चाहिए भाई। दूसरा अगर आपके क्वेश्चन में प्लेसेस आर मोर एंड पीपल आर लेस, है ना, प्लेसेस ज्यादा है और लोग कम है, प्लेसेस आर मोर एंड पीपल आर लेस। ठीक, जगह ज्यादा है लोग कम है, देन ऑल्सो परम्यूटेशन यूज होगा। मैंने क्या बोला, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं यश, YASH, मेरा ही नाम ले लेते हैं यश। इसमें मैंने आपसे बोला कि जो वोवल्स हैं, कौन वोवल्स, they will occupy even places, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला यश वर्ड में जो वोवल्स आ रहे हैं वो हमेशा कहां बैठेंगे, इवन प्लेसेस पे बैठेंगे। इवन प्लेसेस से मेरा क्या मतलब है, जैसे अब अगर मैं आपको इसको ब्लू कलर से लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी यश वर्ड में 1 2 3 4 लेटर्स हैं। इवन प्लेसेस देखोगे तो ये मेरी पहली इवन जगह और ये मेरी दूसरी इवन जगह। अब तुम देखोगे मेरे पास इवन जगह 2 है और वोवल मेरे पास कितने हैं, वोवल सिर्फ मेरे पास एक है। जगह 2 है, वोवल्स के लिए जगह कितनी है, 2 है, लेकिन वोवल एक ही है। तो अब देखो जगह ज्यादा हो गई, प्लेसेस ज्यादा हो गई और लोग कम हो गए, है ना, लोग कम हो गए। देखो यही यहाँ पे यही तो जगह 2 है पर लोग कितने, एक ही एक है। तो मैं क्या करूंगा तब परम्यूटेशन लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, 2 जगहों पे मैंने एक वोवल को बैठा के 2p1 करके, अब मेरे को परम्यूटेशन लगाना पड़ा। ठीक, अब
एक वोवल बैठ गया 2p1 करके, इसके बाद बचे कितने 1 2 3, तीन कॉन्सोनेंट बचे। अभी तीन कॉन्सोनेंट कैसे भी बैठे हमको फर्क नहीं होगा, ठीक। तो ये तीन कॉन्सोनेंट कैसे बैठे हमको क्या करना, तो मैंने इनको तीन फैक्टोरियल करके इनको बैठा दिया, तीन फैक्टोरियल करके मैंने इनको क्या कर दिया, बैठा दिया। तो मेरा आंसर क्या है, 2p1 सॉल्व करोगे तो भाई 2 होता है, 3p1 सॉल्व करोगे, सॉरी 3 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो 6 हो गया। आंसर कितना आ गया, 12 आंसर आ गया, ठीक। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वैरायटी है ये क्वेश्चन, है ना। आप देखेंगे सितंबर में भी इस वैरायटी पे क्वेश्चन आए, जगह ज्यादा लोग कम। आप देखेंगे आपके मई वाले 2025 वाले अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर तुम ये बात मानोगे ना, तो ये एक्सेप्शन से मैं तुमको सारे अटेम्प्ट, मैं प्रीवियस 5 ईयर्स के देखना आपको क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, है ना। जो प्रीवियस 5 ईयर में जितने पीएनसी क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन। देखना मेरे नोट्स के बाहर नहीं जाएंगे, बस आपका होमवर्क है, आपको ये नोट्स बना लेने हैं कॉपी में लिख के, स्क्रीनशॉट लेके नहीं, ठीक है। अभी सुनते रहो, अभी लिखो मत, अभी स्क्रीनशॉट लो, बाद में खुद बैठ के इसको लिखना अपने हाथों से, ठीक है। ठीक है, मैं हट रहा हूं, फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब जब भी हम लोग परम्यूटेशन के बारे में बात करते हैं तो परम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, कुछ स्पेशल बातें आपको याद होनी चाहिए, है ना। वो स्पेशल केसेस अगर आपको याद नहीं होंगे तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसेंगे, है ना। वहां पे परम्यूटेशन भी लगता है, वहां पे चीजें भी लगती है, वहां पे लगता है लॉजिक हमारा, ठीक। तो सबसे पहला स्पेशल केस आता है, उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, लेकिन आपसे अरेंजमेंट नहीं बोला, आपसे बोला रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कभी भी लिखा है किसी भी क्वेश्चन में, उसका आंसर होता है हमेशा n का फैक्टोरियल कर दीजिए, जो आंसर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ये रीअरेंजमेंट का आंसर रहेगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ड है कंप्यूटर, आपको फाइंड करना है डिफरेंट वर्ड्स व्हिच कैन बी रीअरेंज्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर वर्ड्स को रीअरेंज करके और कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो जानना है। तो कंप्यूटर वर्ड में तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, तो 8 का फैक्टोरियल -1 यानी 40320 -1 कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 40319, ठीक। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्पेशल केस आता है, उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट का केस। रीअरेंजमेंट केस में हम लोग क्या करते हैं, n फैक्टोरियल -1 करते हैं, ठीक। फिर दूसरा स्पेशल केस, भाई मैं तो यार लिखता जाऊं, ऐसे ही टोटल लगभग हमारे पास 11 स्पेशल केसेस है ना, 11 स्पेशल केसेस और पीएनसी का बेसिक, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक। दूसरा स्पेशल केस आता है, वो होता है कम टुगेदर। वो दूसरा स्पेशल केस है, उसको कहते हैं कम टुगेदर का केस, है ना। जैसे मैंने बोला यश एक वर्ड है, यश एक वर्ड है, इसमें मैंने लिख दिया A and S will always come together, will always come together। A और S हमेशा साथ आएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बोला, आप जिनको साथ हमेशा रखना है उनको उठा के डिब्बे में बंद कर दिया, है ना। अब ये लोग क्या बन गए, ये लोग बन गए इमरान हाशमी। इमरान हाशमी कैसे, अब ये लोग बन गए दो जिस्म और एक जान। अब ये लोग क्या बन गए हैं, दो जिस्म और एक जान। क्यों, ए और एस पहले दो अलग अलग जिस्म हुआ करते थे, अब वो मिलके क्या हो गए, जान हो गए हैं, एक ही जान हो गए हैं, है ना। तो बिल्कुल एक ही जान बना देना है उनको। अब इसको अब तुम दो लोग नहीं गिनोगे, अब इसको एक लोग गिनोगे। जिनको हमेशा कम टुगेदर रखना है उतने लोगों को साथ अगल बगल बैठा देंगे और क्या करते हैं, उन पर डिब्बा बना देंगे कि अब ये लोग क्या बन गए हैं, ये लोग एक जान बन गए हैं, एक जान बन गए हैं, ठीक। तो ये एक जान हो गई, और इसके अलावा वाई और एच ये तो अलग अलग जान है ही हैं, ये लोग अलग अलग जान है। अभी ये लोग दो जिस्म से एक जान नहीं हुए, ये लोग अलग अलग है। तो अब देखो मेरे पास कितने लोग बचे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब मेरे पास लोग कितने बचे, 3। ये लोग कितने बने, 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 लोगों का अरेंजमेंट करके मैंने 3 फैक्टोरियल, 3 लोगों का अरेंजमेंट करके 3 फैक्टोरियल। अब
भाई ये लोग एक जान तो बन गए, लेकिन भाई तुम देखोगे भाई दो जानों के बीच में, एक कपल के बीच में भाई लड़ाइयां बहुत होती हैं, है ना भाई, सबका ईगो क्लैशेस बहुत होता है। तो यहाँ पे ए का ईगो क्लैश हो गया यार मैं ही पहले बैठूंगा, लेकिन एस ने बोला यार तुम कैसे पहले बैठोगे, मैं भी पहले बैठ सकती हूँ, है ना, मैं भी पहले बैठ। तो इनके ईगो क्लैशेस हो रहे थे कि ए क्यों पहले बैठा है, एस को क्यों नहीं बैठाया, एस को एस पहले बैठा तो ए क्यों नहीं पहले बैठा। तो ये लोग जितने लोग एक डिब्बे में इनका ईगो क्लैश ना हो, ये लोग आगे पीछे खिसक सकें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो जितने लोगों को डिब्बे में मत किया उतने के फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया, जितने लोगों को डिब्बे में मत किया उतने के फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया 6 इंटू 2, भाई मेरा आंसर आ गया 12, मेरा 12 आंसर आ गया। यही कम टुगेदर का केस है। कम टुगेदर के केस में क्या करना है, जितने लोग हैं उनको उतने जिस्मों को एक जान बना देना है। एक जान बनाने के बाद वो एक लोग काउंट होंगे, उसके अलावा बचे हुए लोग, ठीक। तो अब जितने लोग बचे उतने का फैक्टोरियल इंटू जितने लोगों को डिब्बे में बंद किया उतने का फैक्टोरियल, जितने लोगों को डिब्बे में बंद किया उतने का फैक्टोरियल, उतने जिस्मों का फैक्टोरियल, उतने जिस्मों का फैक्टोरियल। अब ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए, याद रखने के लिए, ठीक ठीक। थर्ड अब मारपीट हो गई भाई, ये जिस्मों में हो गई मारपीट, है ना। अब इन्होंने बोला हम तो साथ नहीं बैठेंगे, डू नॉट कम टुगेदर, ऐसा लिखा आ जाए। अगर डू नॉट कम टुगेदर लिखा आ जाए, अगर डू नॉट कम टुगेदर लिखा आता है तो जितने टोटल लोग हैं, जितने टोटल लोग हैं पहले आप उसका फैक्टोरियल कर लेंगे, ठीक, और उसमें से साथ आने वाला तरीका माइनस कर देंगे। मैंने क्या बोला, अगर 10 तरीके हैं जिसमें वो सात, जिसमें 10 तरीके टोटल हैं, 10 तरीके टोटल हैं, उसमें से 5 तरीके ऐसे थे या 4 तरीके ऐसे थे जिसमें वो कब साथ रहते थे, तो कितने तरीके साथ नहीं रहते थे, 10 - 4, 6 तरीके जिसमें साथ नहीं रहते हैं। तो अगर मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, अब ए और एस विल नेवर कम टुगेदर अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले टोटल लोग कितने, 4 का फैक्टोरियल। इसमें अगर ए और एस साथ बैठना चाह रहे हैं, ए और एस साथ बैठना चाह रहे हैं, तो इनको उठा के मैंने सॉल्व किया, इनका कम टुगेदर केस आ गया था मेरा 12। तो 4 फैक्टोरियल 24 माइनस 12 कितना आ गया 12, ये मेरा नेवर कम टुगेदर हो गया। तो कभी भी नेवर कम टुगेदर निकालना हो तो टोटल का फैक्टोरियल कर देना और साथ आने वाला केस उसमें से माइनस कर देना, ठीक। मतलब आपको क्वेश्चन आए कम टुगेदर, आपको क्वेश्चन आए डू नॉट कम टुगेदर का, तो आप पहले कम टुगेदर निकालेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, है ना, उन दोनों इसका फैक्टोरियल करेंगे, कम टुगेदर को सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, डू नॉट कम टुगेदर आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सॉलिड सॉल्यूशन बता रहा हूं, बिल्कुल सॉलिड, है ना। डू नॉट कम टुगेदर के लिए बहुत सारी ट्रिकें भी बहुत टीचर्स बताते हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप आईसीएआई के मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं और आईसीएआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो किसी की ट्रिक पे भरोसा मत करो, किसी मेरी ट्रिक पे ही मत भरोसा करो, मैं तो खुद कह रहा हूं मेरी ट्रिक पे भरोसा मत करो, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको नॉर्मल एक लॉजिक सिखा रहा हूं। मैं भी आपको अगर कहीं ट्रिक सिखाऊं ना, तो आप कहना सर ट्रिक मत सिखाओ, आप पीछे का लॉजिक बताओ, तो उस लॉजिक पे हम बात कर रहे हैं, है ना। ये टोटल तरीका निकाले, इसमें साथ आने का तरीका माइनस कर दिया ये डू नॉट कम टुगेदर हो गया, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे केस पे। चौथा केस आता है, वो आता है सर्कुलर परम्यूटेशन का, सर्कुलर परम्यूटेशन का। सर्कुलर परम्यूटेशन से क्या मेरा मतलब है, सर्कुलर परम्यूटेशन से मेरा ये मतलब है, अब लोग सीधा सीधा नहीं बैठ रहे, अब लोग बैठना चाह रहे हैं गोले में, अब लोग बैठना चाह रहे हैं गोले में, ठीक, लोग सर्कल में बैठना चाह रहे हैं। इफ पर्सन्स आर sitting in a round table, अगर पर्सन्स एक राउंड टेबल में बैठना चाह रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं उसमें से 1 माइनस कर दो और उसका फैक्टोरियल कर दो, जितने भी लोग हैं उसमें से 1 माइनस कर दो और उसका फैक्टोरियल कर दो। जैसे 7 लोग हैं राउंड टेबल में बैठना चाहते हैं, तो 7 - 1 कर दीजिए, उसका फैक्टोरियल कर दीजिए, तो 6 फैक्टोरियल यानी 720 मेरा आंसर हो जाएगा। 7 लोगों को राउंड टेबल बैठाने का तरीका कितना है, 6 फैक्टोरियल, ठीक है ठीक है। ये सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया। इसी सर्कुलर परम्यूटेशन में अब एक स्पेशल केस आता है, चाहो तो 5th नंबर मान लो, है ना, एक स्पेशल केस आता है नेकलेस का।
नेकलेस। मैं जो नेकलेस की बात कर रहा हूँ वो मोतियों के माला वाली नेकलेस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। ये जो मोतियों का माला नहीं होता है, इसको कोई अंगूर मत समझ लेना, ये नेकलेस है ना, ये नेकलेस है जो मोतियों से मिलकर बना होता है ना, जो मोतियों से मिलकर बना होता है। ठीक, इस नेकलेस के अंदर दो केस आते हैं। ठीक, दो केस आते हैं। पहला, जब ये जो मोती यानी जिसको बीड्स कहते हो स्लैश ज्वेल्स कहते हैं, ये सेम कलर के हैं। कैसे हैं? सेम कलर के। और दूसरा केस, अगर ये ही बीड्स ये ही ज्वेल्स डिफरेंट कलर के हैं। ठीक, अगर ये बीड्स ये ज्वेल्स सेम कलर के हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर बना जाएगा। पर यही बीड्स यही ज्वेल्स अगर सब अलग अलग रंग के हैं तो आंसर हो जाएगा 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि 50 ज्वेल्स हैं या 50 मोतियां हैं, उससे एक नेकलेस बनाना है, सारे मोती डिफरेंट रंग के हैं, तो 1/2 50-1 का फैक्टोरियल, यानी 1/2 49 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक ठीक, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, इतनी बात आसान इतनी बात आसान। मैं हट रहा हूं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपके साथ पहले ही बता दे रहा हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अभी ये वीडियो में सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं पीएनसी के। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो बात की बात आती है, पहले मालूम होना चाहिए पीएनसी में है क्या, है ना। तो पीएनसी में अभी तक जितनी भी चीजें हैं, जो पी क्या होता है, उसके स्पेशल केस सॉल्व कैसे होते हैं, तो हर स्पेशल केस के लिए अपनी चीजें हैं, तो फटाफट पहले नोट बना लो। फिर अभी मैंने फिर बोला कि अभी हम लोग 5 साल के क्वेश्चन करेंगे भी, 5 साल के क्वेश्चन करेंगे भी, टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। ठीक, अब मेरे देखो पीछे हो गया 5 केस, अब आता है मेरा 6th केस। अब मेरा आता है 6th केस। ठीक, 6th केस आता है, आपको निकालना है सम ऑफ ऑल numbers that can be formed। ठीक, अब अगला केस आता है, आपको सम निकालना है सारे नंबर्स का जो आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक, जैसे मैं आपको इस केस को क्वेश्चन समझाता हूं। आपको लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर that can be formed with the digits 2, 4, 6 and 8। अब यही क्वेश्चन पूबा एग्जाम में आता है कि आपको 4 डिजिट के सारे नंबर्स जो आप इन डिजिट 2, 4, 6, 8 से बन सकते हैं, उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक, मतलब आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर तुमसे बोल रहा है 2, 4, 6, 8 से बन जितने नंबर है 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट यानी 4 का फैक्टर यानी 24 नंबर बन सकते हैं। वो जो 24 नंबर बने, उन 24 नंबर्स का सम क्या होगा, उन 24 नंबर्स का सम क्या होगा, उनका टोटल करेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा। ठीक, तो अब वो जानना है मेरे को। तो इसके लिए ट्रिक होती है, ट्रिक क्या कहती है, स्टेप 1, आप पहले डिजिट्स का क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। आप डिजिट्स का क्या निकाल लें, एवरेज। अब डिजिट से एवरेज निकालोगे तो 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय लोग कितने हैं, 4, तो हो जाएगा 8, 6, 14, 4, 18, तो 20, 20 डिवाइडेड बाय 4, मेरा एवरेज हो जाएगा 5। ठीक, मेरा एवरेज आ गया 5। स्टेप 2, अब आपको ये जो एवरेज आया है और कितने डिजिट नंबर बनाना है, एवरेज को उतनी बार लिख लो जितना डिजिट नंबर चाहिए, जितने डिजिट नंबर चाहिए। तो मेरे को 5, मेरा एवरेज है, मेरे को नंबर चाहिए 4 डिजिट का, तो मैंने 5 5 5 5 4 बार लिख दिया, तो मेरा नंबर आ गया 5555। स्टेप 3 और लास्ट स्टेप, आप क्या करेंगे, जो आपका स्टेप 2 में नंबर आया है, जो स्टेप 2 में नंबर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n के फैक्टोरियल से, तो 5555 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कर लोगे, तो मैं भी भाई कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन भाई करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर चलाइए।
पहले तो 4 फैक्टोरियल तो 24 24 इंटू 5 5 5 5 भाई मेरा आ गया 1,33,320 है ना, ये मेरा आंसर आ गया। ये सारा सम हो गया, देख लीजिए यही मेरा आंसर आया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल केस है, ये स्पेशल केसेस में से एक है। मैं जितने भी केस दिखा रहा हूँ सब स्पेशल है आपस में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी इजी। ठीक, ये एक केस हो गया। अगर किसी को केस नहीं समझ आए एक बार वापस रिवाइंड करके दोबारा देखो मैंने क्या किया है। बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल। इस पे ये हूबहू यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पेपर में। आप देखेंगे आपके आईसीएआई मॉड्यूल के सेट ए का क्वेश्चन में 14 15 या 19 तक में से कोई है, मतलब 14 से 19 तक के बीच का कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5A है ना, 5A में। ठीक, ठीक। अब 7th आता है, आपको जानना है कितने डायगोनल्स बनेंगे, कितने डायगोनल्स बनेंगे एक पॉलीगॉन में, है ना। एक पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब समझते हो, पॉलीगॉन वर्ड देख के ही क्वेश्चन में छोड़ देना। पॉलीगॉन मतलब कोई भी 4 या 4 से बड़ा मतलब फिगर, मतलब जिसके 4 साइड होते हैं, 4 से बड़ा साइड होता है। तो अगर किसी भी पॉलीगॉन के आपको डायगोनल जानना है, डायगोनल जैसे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के दो डायगोनल बन सकते हैं, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, दो अपोजिट साइड्स को, है ना, दो अपोजिट साइड्स को, ये साइड है तो उसके अपोजिट वाली ये साइड, दो अपोजिट साइड्स को, है ना, दो अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग डायगोनल कहते हैं, है ना। तो ये डायगोनल जानते हैं कितने डायगोनल बनेंगे, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 n-3, 1/2 n-3। ये मेरा डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये मेरा डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे इन रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। रेक्टेंगल में मेरे 4 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल मेरे कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो हो गया 1/2 4 4 - 3, तो 2 2 जा 4 और 4 - 3 1, तो देख लो दो डायगोनल आ गए, दो डायगोनल आ गए, है ना, दो डायगोनल आ गए। कितने डायगोनल आ गए, दो। और देखो मैंने बना के भी तुमको दो डायगोनल दिखाए, 1 2। तो कभी भी कोई भी डायगोनल जानने किसी भी रेक्टेंगल के, है ना, रेक्टेंगल क्या, इवन यहाँ पे अगर डेकागन आ जाता, डेकागन, डेकागन यानी 10 साइडेड फिगर, है ना, तो रख लेते 1/2 10 10 - 3। तो सॉल्व करते, 2 5 जा 10, 5 into 10 - 3 7, कितना हो गया, 5 7 जा 35, मेरा आंसर आ गया 35, मेरा आंसर आ गया। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, फिर अब अगले केस पे आते हैं, अगले केस पे आते हैं। अगला केस है मेरा फैक्टर निकालने का, फैक्टर्स निकालने का, है ना, फैक्टर्स निकालने का। अब जैसे एक नंबर आ गया 75,000, या नंबर इतना बड़ा नहीं लेते, नंबर लेते हैं 24। 24 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, कितने फैक्टर्स बनेंगे वो जानना है। तो देखो अगर मैं नॉर्मली लिखूं फैक्टर्स, तो नॉर्मल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, भाई 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, ठीक, 8 में आता है, 12 में आता है, ठीक है, और 12 के बाद सीधा 24 में आता है। तो 24 खुद को एक फैक्टर नहीं मानते, तो हम ये मान लें 12 तक ही जा रहा है। तो 2 4 5 6 7 7 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब जरा देखो, ये तो बहुत छोटा नंबर था तो तुमने नॉर्मली काउंट करके लिख लिया, पर अगर बड़ा नंबर आ जाए, बड़ा नंबर आ जाए, उसके फैक्टर जानने हैं, तो कैसे करेंगे, 24 लिखा, है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक, अब इसको लिख लिया, अब इसको लिख लिया, कैसे लिख लिया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक, अब जितनी भी पावर है, जितनी भी पावर है उसमें +1 कर लो। तो 3 पावर है तो अब मेरी 3 में +1 कर लिया मैंने, इधर 1 पावर है तो 1 में 1 प्लस कर लिया, कितना हो गया, 3 में +1 कर लिया 4 हो गया, और 1 में +1 कर लिया 2 हो गया, 4 × 2 कर लिया, कितना हो गया, 8 हो गया। जितना भी आपका आंसर है उसमें से अपने आप से -1 कर लेना है। ये आपको अपने आप से याद रखना, ये ट्रिक कहती है अपने आप से -1 करना है। तो 8 - 1 मेरा आंसर देखो कितना आ गया, 7। ये ट्रिक से भी देखो सेम आ गया, और नॉर्मली काउंट किया तब भी 7 आया था।
ठीक है, ठीक है, ये फैक्टर्स निकालने की ट्रिक हो गई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप देखेंगे सारी जितनी भी मैं स्पेशल केसेस लिखवा रहा हूँ इन सब पे क्वेश्चन कभी ना कभी आया है 5 सालों में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मारे फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला केस आता है, अगला केस आता है, अगला केस आता है, उसको हम लोग कहते हैं रैंक निकालने की। रैंक निकालना है किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का डिक्शनरी में, है ना, डिक्शनरी में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी वर्ड का आपको रैंक निकालना है डिक्शनरी में। ठीक, जैसे मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ यश। इस वर्ड का अगर आपको रैंक निकालना है डिक्शनरी में कि यश वाई वाले कॉलम में कौन से लेटर पे आता होगा या कौन से नंबर पे आता होगा, तो देखो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आप इसको अल्फाबेटिकली नंबरिंग करोगे। अल्फाबेटिकली नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले A1 पे आता है तो A सबसे पहला, फिर H आता होगा तो इसको नंबर 2 रख लिया, फिर S आता होगा 3 और Y आता होगा 4। ठीक, अब ये यश वर्ड काट दो, अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक, अब तुम्हारे काम किसी नंबर्स हैं। अब तुम 4 पे खड़े हो, क्या पे खड़े हो? 4 पे। 4 के राइट साइड में देखना है आपको, 4 के राइट साइड में, राइट साइड में, है ना, मेरा राइट इधर है, आपका भी राइट इधर ही होगा। 4 के राइट साइड में आपको देखना है कितने छोटे नंबर्स हैं, तो 4 से छोटे नंबर राइट साइड में 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है। भाई तीनों छोटे हैं तो नीचे 3 लिख दिया। ठीक, 1 पे खड़े हैं, 1 पे खड़े हैं, राइट साइड में देखें कितने छोटे लोग हैं, कोई भी छोटा नहीं है, 0 लिख दिया। ठीक, 3 पे खड़े, 3 पे देख, 3 पे खड़े होकर राइट में देख रहे हैं कितने छोटे हैं, तो सिर्फ 2 छोटा है, 1 लिख दिया। और 2 के राइट साइड में कोई है ही नहीं तो 0 लिख दिया। ठीक, ठीक, इतना हो गया। अब फैक्टोरियल लिखना चालू करेंगे उल्टा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक, उल्टे फैक्टोरियल लिख दिया पीछे से आगे की तरफ। ठीक, अब 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 0 करोगे 0 आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 1 करोगे 1 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 इंटू 3 करोगे 18 हो जाएगा। ऐड कर लो सबको, सबको ऐड कर लो, आ गया 19। अब 19 आपका आंसर नहीं होगा, जो आपका आंसर आए उसमें अपने आप से +1 कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 20। आप देख लेना, आप डिक्शनरी खोल के, अभी खोल के डिक्शनरी देख लो, यश जो वर्ड होगा, है ना, वो वाई वाले कॉलम के 20th वर्ड होगा, 20th वर्ड यश होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब आप देखेंगे हम लोगों ने लगभग हम लोगों ने ये देखा परम्यूटेशन क्या होता है, उसके 2 एक्सेप्शन जहां पे परम्यूटेशन लगता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा फैक्टोरियल क्या होता है, 4 स्पेशल केस यहां पे देखे, लगभग 3 स्पेशल केस यहां पे देखे और 1 स्पेशल केस यहां पे था। टोटल 9 स्पेशल केस आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में दे रखे हैं, है ना, टोटल 9 स्पेशल केस आईसीएआई के मॉड्यूल में दे रखे हैं। इससे ज्यादा परम्यूटेशन में कुछ नहीं है। ठीक, अब एक छोटी सी बात रह गई है कॉम्बिनेशन की, है ना, वो छोटी ही सी बात है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सिलेक्शन, पहले चुनो फिर बैठाओ, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट जैसे शब्द को जब दोनों मिल जाते हैं तो कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। जैसे अब कॉम्बिनेशन को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, इसमें भी n और r 2 चीजें होती हैं, इसको सॉल्व करना होता है तो तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, बिल्कुल परम्यूटेशन की तरह, इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो पहली बात तो फॉर्मूला होता है। अब कॉम्बिनेशन वहीं पे लगेगा जहां पे वर्ड लिखा होगा सिलेक्शन, है ना, जहां पे आपको चीजों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है मोर देन वन थिंग, मोर देन वन थिंग। जैसे मैंने आपसे बोला आपके पास 10 चीजें हैं, उसमें से आपको 3 चीजें चुननी है, तो 10 में से 3 मतलब 3 क्या है, एक से ज्यादा चीजें चुननी है तो आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे। एक से ज्यादा चीजें चुननी है आप क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब भी आप कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करते टाइम वो कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कभी भी अगर आप कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हो नीचे r की जगह 0 आ जाए, या फिर नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर दोनों बराबर हो जाए, ठीक, तो आंसर हमेशा 1 होता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आंसर कितना होता है, 1 होता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा स्पेशल केस आता है जब कभी NC लिखा और नीचे 1 आ जाए,
नीचे क्या आ जाए 1 आ जाए, या फिर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एक छोटा है, तब आंसर सीधा n आ जाता है। जैसे अगर आपको 5C1 पूछे या 5C4 पूछे, क्या पूछे 5C1 पूछे या 5C4 पूछे, तो नीचे देखो 1 है या नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से इस टोटल से एक कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, आंसर 5 ही आ जाएगा। ठीक, ये दोनों बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि आपके पास एक ही स्लाइड में रहे, है ना। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो एनसीआर है ये हमेशा NCN माइनस आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एनसीआर हमेशा किसके बराबर होता है? NCN माइनस आर के बराबर होता है। जैसे जो 5C3 है वो किसके बराबर होगा, अगर जानना चाहते हैं तो 5C3 हमेशा 5C5 माइनस 3 के बराबर होगा, यानी 5C2 के बराबर होगा। तुम निकाल के देख लो, 5C3 निकालो 5C2 निकालो, देखना दोनों सेम आंसर देंगे। ठीक, फिर एक और प्रॉपर्टी होती है, ये तीसरी हो गई, पहली दूसरी तीसरी। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो आप ये बात रखिएगा, एनसीआर अगर बराबर दे रखा है एनसीए के, मतलब दोनों जगह एन सेम है, यहां पे देखो दोनों जगह नंबर टोटल सेम है, नीचे वाली चीजें अलग अलग दे रखी, नीचे इधर आर है इधर ए है, तो आपको एन निकालना है, तो एन जो होगा वो नीचे वाले दोनों नंबर्स के एडिशन के बराबर होगा, आर और ए को ऐड कर दोगे वो एन के बराबर होगा। जैसे लिखा है 5C या लिखा है NC, ये n लिखा है NC3 इज इक्वल्स टू NC4, तो देखो दोनों जगह n है, नीचे इधर 3 है इधर 4 है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है n निकालो, तो प्रॉपर्टी कहती है n जो होगा वो नीचे वाले दोनों नंबर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों c इक्वल में दे रखे हैं। ठीक, तो n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7, n कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप अपने ICAI का मॉड्यूल उठा लीजिए, या फिर आप प्रीवियस 5 साल क्वेश्चन उठा लीजिए, ये एक वन शॉट रिवीजन हो गया आपके लिए पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। कोई इतना PNC कर लेना तो उसको बस PNC मतलब समझो उसको आ ही गई, इससे ज्यादा PNC में कुछ नहीं हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे उसमें हम लास्ट 5 इयर्स में, मतलब आपके सितंबर 2025, मई 2025, है ना, और 2024 जनवरी, है ना, 2024 या 2025 के जनवरी। ठीक, और आपका 2024 का सितंबर, 2024 का मई, ये जो 5 साल में जितने PNC क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, मैं आपके लिए पीपीटी की तरह लेके आऊंगा, है ना, और पूरे सॉल्व करूंगा, पूरे खल्लास करूंगा। बस आपका होमवर्क क्या है, आपको ये वीडियो देखना है ना, और पूरे नोट्स बना डालने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और भरोसा रखिए यश संभाल लेगा।